कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी कर दिया है। घटना सामने आने के तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनका आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की आधी नंगी लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या की गई है। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। घटना को लेकर आज देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एम्स समेत इंक्वायरी हो और अरेस्ट हो कल्प्रिट। एक हुआ है पर हम लोग को पता नहीं कि क्या है। हम लोग को तो पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, उसके साथ कोई और था या नहीं है क्या। जितने भी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उन सबको वो एटलीस्ट जितने भी कमेटी है या फिर जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन है इनके साथ जैसे शेयर किया जाए। दूसरा, एक रिटर्न अपॉलॉजी और रेजिग्नेशन हायर अथॉरिटीज़ का। एक इमीडिएट अनाउंसमेंट हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट या पुलिस या जो भी है एक एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फैमिली के लिए। जो हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके बारे में कि क्या हुआ, कोई पकड़ा गया नहीं, क्या डेवलपमेंट है केसेस में। उस चीज़ का हम लोग को एक रिटर्न प्रोग्रेस चाहिए और वो एकदम मतलब पब्लिश होना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो भी कर रही है एक रेगुलर बेसिस पे। जितना भी पहले हम लोगों ने ये डिमांड रखा था कि सारी सर्विसेज चलेंगी इमरजेंसी को छोड़ के, और हम लोग देख रहे हैं कि उसका डिमांड रखने का कुछ हो नहीं रहा है। मतलब तब भी हम लोग से कोई आके बता नहीं रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है। तो हम लोग अभी कॉल देना चाह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद होंगी, कोई भी काम नहीं करेगा यहाँ इमरजेंसी। इस घटना को लेकर के जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं और डॉक्टर्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वहीं एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आइए जानते हैं वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। है कि ये कोई एक आदमी का कोई बाहर वाला सिविक वॉलंटियर जो बोल रहा जा रहा है, इसका काम नहीं हो सकता है। तो इसके लिए निरपेक्ष इंक्वायरी होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी। यहीं पर डॉक्टर्स और स्टूडेंट का कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है वो लोग हड़ताल जारी रखेंगे। क्या इससे हेल्थ सर्विसेज कितनी अफेक्ट होंगी, आइए जानते हैं। कोई रूरल हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर एक जगह में एक ही सिनारियो आपको मिलेगा, वो है अनसेफ इन्वायरमेंट। हम लोग इनसिक्योरिटीज़ के साथ ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे हर एक तरफ हॉस्पिटल प्रेमिसेस में बहुत सारा पुलिस ऑफिसर्स है, लेकिन अंदर जाओगे तो कोई सिक्योरिटी नहीं। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। सभी ये डिमांड कर रहे हैं कि सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाए। जनरल पब्लिक नहीं एक्सपेक्ट कर सकती है ना, तो वहाँ पे हम लोगों का सिक्योरिटी, हम ही लोगों का जो हेल्थ केयर दे रहा है वही उन्हीं लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी जब ब्रीच हो रहा है तो मतलब हम कहाँ पे जाए, किसको कंप्लेन करें। नाइट ड्यूटी में, ऑन कॉल नाइट ड्यूटी में जब कोई डॉक्टर है उनके सेमिनार रूम तक अगर बाहर का कोई लोग आ सकता है तो आप सोच ही सकते हैं कैसा यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है। आई डोंट नो कि मतलब फेयर डिसीजन हुआ है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। मतलब एक ही दिन में सब कुछ, एक ही दिन में पोस्टमार्टम, एक ही दिन में दूसरे दिन में सब कुछ हुआ, बट वी फील लाइक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज अफेक्ट हुई हैं। लोगों को इलाज कराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे सिचुएशन को संभालें और आइंदा फ्यूचर में ऐसे कांड या फिर ऐसी हरकतें ना हो। के लिए फीमेल डॉक्टर और नर्स के लिए और इवन फीमेल पेशेंट के लिए प्रोटेक्शन एडिक्वेट नहीं है। मेडिकल कॉलेज नहीं है, और जो सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, विलेज लेवल हॉस्पिटल है, उन्होंने भी नर्स को के लिए, फीमेल डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन अच्छा नहीं है, एट ऑल नहीं है। वहीं दूसरी ओर बंगाल में अपोजिशन पार्टी कह रही है कि हॉस्पिटल में जितनी भी कार्यवाही होती थी, जितनी भी सेवाएं होती थी, वो सब बाहर के कंट्रोल में है, हॉस्पिटल का कुछ भी नहीं। आइए देखते हैं। बाहर से कंट्रोल होता है, हॉस्पिटल सुपर का कोई पावर नहीं है। जन कल्याण समिति का नाम पर तृणमूल कांग्रेस बाहर से एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया जो हॉस्पिटल को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द तृणमूल कांग्रेस लोकल लीडरशिप। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार सुबह ट्रेनी के घर पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देंगे। कि सीबीआई का सक्सेस रेट काफ़ी कम है, केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाना चाहिए।
कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं 24 घंटे के अंदर आपने देखा होगा कि संजय राव जो मेन अक्यूज था वो पकड़ा गया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सेकंड कमिश्नर सीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर वो रात को 2 बजे से ही वहाँ तैनात थे, सुबह तक वहीं थे जब से हादसा हुआ था। ही वॉज देयर स्टैंड बाय, डायरेक्शन सीएम की तरफ से गया हुआ था। जितने भी एसपी थे, एसीपी वहाँ सब तैनात थे। और जो बच्चों का जो ये मेडिकल वाले बच्चों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बैठे हुए थे या अभी भी बैठे हुए हैं, ये उनका हक बनता है। और दीदी ने साफ साफ कहा था कि मैं उनके हर डिमांड के साथ हूँ। और सीएम ने ये भी कहा है दैट शी डजंट सपोर्ट कैपिटल पनिशमेंट, बट इन दिस केस, इस केस में उस आदमी को फांसी होनी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की कुछ मांगे हैं। उन्होंने कहा कि उन डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उन पर तेज़ी से कार्रवाई की जानी चाहिए। घटना को विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस बर्बरता या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। इस मामले को जल्द से जल्द न्याय हो। केंद्र सरकार को सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए और उसे लागू भी करना चाहिए, जिससे इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। फेडरल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेज़ी लाने के लिए मेडिकल एसोसिएशन और कम्युनिटी वाली एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। ये सब डिमांड्स है वहाँ के डॉक्टर की और मेडिकल स्टूडेंट की। इनको फॉलो करने में ही काफ़ी ज़्यादा